हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या बढ़ेगा। कोरोना को हराने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। जी हाँ, इसीलिए हमने आज सुबह सुबह खबर को नाम भी यही दिया है कि अब की बार 14 के पार। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके पास भी खबरें आई होंगी कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा। देखिए, लॉकडाउन का मकसद क्या है? कोरोना को सामुदायिक तौर पर फैलने से रोकना। देश में अब तक कोरोना स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है, लेकिन ये भी एक सच है कि मामले बढ़ रहे हैं। इसीलिए समझना जरूरी है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है। लॉकडाउन पर कई राज्यों के बयान अब सामने आने शुरू हो गए हैं। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो देश के सबसे बड़े सवाल पर जवाब खोज रही है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद खत्म होगा या बढ़ेगा? महाराष्ट्र आगे बढ़ाने के हक में, यूपी आगे बढ़ाने के हक में, तेलंगाना आगे बढ़ाने के हक में, छत्तीसगढ़ ने पीएम को लिखी चिट्ठी। देश के 4 राज्यों का लॉकडाउन पर क्या रोक है आपने जान लिया। अब जरा प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए जो उन्होंने कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। मैं समझदारी के साथ कहता हूँ, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत। प्रधानमंत्री लंबी लड़ाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के 718 में से 284 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 1 दर्जन शहरों में मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा पहुंच गई है। दिल्ली, मुंबई, कासरगोड, हैदराबाद, इंदौर में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चेन्नई, पुणे, नोएडा, अहमदाबाद, जयपुर के हालात चिंताजनक हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी और तेलंगाना में कोरोना तेजी से फैल रहा है। तीनों राज्य लॉकडाऊन बढ़ाए जाने के समर्थन में है। 10 आणि 15च्या दरम्यान जी काही परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास करून आपल्याला त्या संदर्भातील निर्णय माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि केंद्राच्या ॲडवायझरीज यांच्या अनुषंगाने ठरवावं लागेल। परंतु एक नक्कीच आहे की संपूर्णतः लॉकडाऊन उठेल असं कोणीही डोक्यात ठेवू नये। ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। I am for the lockdown of the country. Furthermore, after April 15th, because we can recover from the economic problem, but we cannot recover lives. We cannot recover the lives of the people. Our only weapon should be lockdown. So I appeal to the Honorable Prime Minister, to the Government of India, please extend the lockdown. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। भूपेश बघेल ने लिखा है कि आपके फैसले के अनुसार राज्य में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। अभी हालात नियंत्रण में है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 14 अप्रैल के बाद अगर ट्रेन, सड़क और हवाई सेवाएं शुरू की गयी तो मरीज छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ठोस उपाय किए जाएं ताकि हालात नियंत्रण में रहे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन पर कोई भी फैसला 14 अप्रैल के एक दिन पहले हो सकता है। 12 या 13 अप्रैल को सरकार समीक्षा बैठक कर सकती है। तो
केवल 7 दिन बचे हैं 21 दिन के लॉकडाउन में, और जो संकेत मिल रहे हैं राज्यों से वो ऐसे मिल रहे हैं कि शायद अभी मुनासिब नहीं होगा लॉकडाउन खोलना। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत में ही लॉकडाउन हुआ है? जी नहीं साहब, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हमसे पहले लॉकडाउन हो गया है, या फिर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हमें फॉलो भी किया है। किन किन देशों में लॉकडाउन हो चुका है? जापान, 7 अप्रैल से यहां लॉकडाउन लागू हो चुका है, यानी कि आने वाले वक्त में 7 अप्रैल। इसके अलावा 10 मार्च से लागू हो चुका है इटली में लॉकडाउन। स्पेन की अगर बात करें 16 मार्च से यहां लॉकडाउन है, स्थिति यहां वैसे भी भयानक है। फ्रांस 17 मार्च से यहां लॉकडाउन हो चुका है। इसके अलावा वुहान चीन 23 जनवरी को फैसला हो चुका था, अब तक वहां लॉकडाउन है। हालांकि वहां चीजें बेहतर हो चुकी हैं तो लॉकडाउन इतना प्रभावी वहां पर नहीं है। जर्मनी 21 मार्च को कई राज्यों में जर्मनी ने लॉकडाउन किया था, आंशिक तौर पर लॉकडाउन आप कह सकते हैं, पूरे देश को लॉकडाउन नहीं किया था। ब्रिटेन 23 मार्च लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री तक आईसीयू पहुंच गए हैं, ये स्थिति ब्रिटेन में हो गई है। तो कुल मिलाकर यूरोप के देश हो, चाहे ब्रिटेन हो या फिर यूएस के कई शहर इस वक्त लॉकडाउन झेल रहे हैं। तो बहुत अहम जानकारी कुमकुम ने आपके सामने रखी कि सिर्फ हमारे भारत में ही ये लॉकडाउन नहीं लागू किया गया, बहुत सारे देशों में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के समर्थन में आपने राज्य सरकार की चिंता तो देखी, लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर को सुनिए जो बता रहे हैं कि आखिरकार लॉकडाउन जरूरी क्यों है। पिछले अगर 3-4 दिनों की बात करें तो 1000 से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद कुछ जगहों पे जो गलतियां हुई और जो चीजें निकल के आई, निजामुद्दीन की बात करें या जो माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, ये उसका खामियाजा है कि नंबर्स इतने बढ़ गए? तो इसमें 2 चीजें हैं। लॉकडाउन का असर जो है वो 14 दिन के बाद आएगा, क्योंकि जो इफेक्ट होगा लॉकडाउन का उसका केसेस कम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते है। दूसरा ये है कि ये बात सही है कि जो कुछ हद तक इवेंट्स हुए हैं उससे केसेस कुछ दिनों के लिए बढ़ेंगे, और कुछ दिनों की मतलब आप भी नहीं, अगले कुछ दिनों में भी बढ़ेंगे। तो हॉटस्पॉट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहुत एग्रेसिव लॉकडाउन, क्वारंटाइन, जिससे केसेस जो हैं वहीं पे ही सीमित रहें, वहाँ पे हम एग्रेसिवली इनकी ट्रेसिंग करें, और एक ये मैकेनिज्म बनाएं कि वो हॉटस्पॉट लोकलाइज रहे और उससे आगे ना बीमारी फैले। तो ये जो है एग्रेसिव लॉकडाउन, क्वारंटाइनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस, ये करना बहुत जरूरी है।